So good evening everyone. I am Dr. Rohit Kapoor, Director Carewell Heart and Super Speciality Hospital अमृतसर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज पीडल अडीमा और व्हाट इज अडीमा। ये एक मेडिकल वर्ड है जिसका मीनिंग ये है कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग का डेवलप हो जाना और सोजिश पड़ जाना, जो एक बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है। ये एक कॉमन कंप्लेंट है पेशेंट्स की। जब उनकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है और पाँवों पर सोजिश आ जाती है या आंखों के आसपास सोजिश आ जाती है या सारा शरीर ही सूज जाता है और पेशेंट बोलता है कि मेरे बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है। इस बीमारी को हम बोलते हैं पीडल अडीमा। और बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि बॉडी में स्वेलिंग किस कारण होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है लोगों का, पेशेंट्स का मेरे पास। तो यदि मैं आपको बताऊं कि देर आर वेरियस रीजंस, बहुत ज्यादा कारण होते हैं जिसमें बॉडी में जो स्वेलिंग और सोजिश डेवलप हो जाती है। यदि उसमें हम कुछ कारण जो सबसे जरूरी हैं वो हमें आपको बताना चाहूँ कि हमारे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कैसे सेट के रखा जाता है। वो हमारे चार अंग हैं। एक हमारा हार्ट है, एक हमारा लिवर है, एक हमारी किडनीज हैं और एक हमारा थायराइड है। ये चार ऐसे अंग हैं जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस में रखते हैं। बैलेंस में रखने का मतलब ये होता है कि उससे शरीर में सोजिश और स्वेलिंग और पानी की रिटेंशन नहीं होती। हम जितना भी पानी पीते हैं या हमारी बॉडी में जितनी भी वाटर की एक तादाद होती है उसको बैलेंस रखना, ताकि हमारे शरीर में कहीं भी कोई सोजिश या पानी इकट्ठा एकत्रित ना हो। यही इन सभी चारों अंगों का काम होता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि किसी की कोई सोजिश पड़ रही है शरीर पर, और इनमें चारों अंग ही हमें देखने पड़ेंगे कि कहीं इसको थायराइड की डिजीज तो नहीं होगी, कहीं इसको हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं इसकी गुर्दे तो नहीं खराब हो रहे, या कहीं इसका लिवर तो नहीं खराब हो रहा। कोई भी पेशेंट जिसको यदि उसकी पाँवों पर सोजिश हो जाती है या उसकी आंखों के आसपास सोजिश है या पेट में उसको फील हो रहा है कि मेरा पेट फूल रहा है जिसमें सोजिश लग रही है या सारे शरीर पर सोजिश हो गई है, तो हमें इन चार अंगों को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। तो हमारी बॉडी में एक और पार्ट है कि यदि हमारी नमक की मात्रा के साथ पानी का आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस है। ज्यादा नमक की मात्रा होने से, ज्यादा नमक खाने से भी सोजिश पड़ सकती है। या कुछ हमारी ब्लड सर्कुलेशन कुछ ऐसा सिस्टम होता है। एक तो होता है कि सारे शरीर में सोजिश पड़ जाना, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड अडीमा और जनरलाइज्ड स्वेलिंग और एनासार्का, ये एक मेडिकल वर्ड है। पर कई बार होता है कि एक ही टांग में सोजिश पड़ती है या एक ही बाजू पर सोजिश पड़ जाती है या छोटे से हिस्से में सोजिश पड़ जाती है। ये इसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड स्वेलिंग। इसका कारण नॉर्मली यदि एक ही जगह पर एक ही टांग या एक ही बाजू पर आपकी स्वेलिंग है या सोजिश है, इसका मतलब है कि आपकी जो ब्लड की धमनियां हैं, जो हमारी लाल रक्त कण की धमनियां होती हैं और एक नीले रंग की धमनियां होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉक हो गई है। तो उसको ब्लॉकेज को देखेंगे और यदि ब्लॉकेज को हटाएंगे तो ये सोजिश जो लोकलाइज स्वेलिंग है टांगों की या एक बाजू की या एक टांग की, एक पैर की, तो वो चीज ठीक की जा सकती है। या कई बार ऐसे होता है कि कई बार आपको चोट लगने से भी स्वेलिंग हो जाती है और वो पार्ट आपका सूज जाता है, तो वो लोकलाइज स्वेलिंग होती है। उनका इन अंगों के साथ कोई नहीं लेना देना होता। पर अब आज हम बात करेंगे कि ऐसी सोजिश जो कि दोनों टांगों पर है, दोनों बाजुओं पर है, दोनों आंखों के पास है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है कि इन चार अंगों को हम इन्वेस्टिगेट करें। थायराइड भी दो तरह का होता है, एक हाई थायराइड होता है, एक लो थायराइड होता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं मेडिकल वर्ड में। हाइपोथायराइडिज्म डिजीज में स्वेलिंग जो है वो ज्यादा डेवलप होती है, पर हाइपरथायराइडिज्म स्वेलिंग में डिजीज में स्वेलिंग डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यदि आपको हम थायराइड का डिसऑर्डर लेंगे तो मुझे पेशेंट को सबसे पहले थायराइड को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए थायराइड के कुछ टेस्ट होते हैं जिसको T3, T4 और TSH हम बोलते हैं। यदि आप ये टेस्ट कराएं और उसमें देखें, यदि आपका थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है तो आपकी थायराइड की टेबलेट खाने से आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाती है। यदि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम का डाउट लग रहा है कि आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका यूरिन टेस्ट होना बहुत जरूरी है। एक यूरिन का टेस्ट होता है जिसको यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो बोलते हैं, UACR। वो नॉर्मली हम सभी पेशेंट्स का, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे हाई BP का पेशेंट हो, तो वो हम कराते हैं हर बार।
उसमें हम देखते हैं कि आपके यूरिन में कितना प्रोटीन लीकेज हो रहा है, तो उसके कारण बॉडी में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। तो कुछ किडनी के टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, तो ये हमें किडनीज के टेस्ट कराने पड़ते हैं। यदि हमें हार्ट का कोई डाउट है तो हमें हार्ट के लिए चेस्ट एक्सरे कराना पड़ेगा, उसमें हम हार्ट का साइज देखेंगे, और फिर हम हार्ट की इको, एक टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी, हम वो करते हैं जिसमें हार्ट की फंक्शनिंग देखते हैं, हार्ट का पंप फंक्शन देखते हैं। यदि हमें डाउट है कि ये स्वेलिंग आपके लिवर के कारण है तो लिवर के टेस्ट होंगे, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट होंगे, और साथ में आपका अल्ट्रासाउंड लिवर का कराना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम कोई भी सोजिश जो शरीर में होती है तो उसके हम इन्वेस्टिगेट करके टू द पॉइंट डायग्नोसिस पर हम पहुंचते हैं कि ये किस सोजिश किस अंग के साथ है। जिस भी अंग के कोई डिफेक्ट ऐसा नजर आता है तो उस चीज का इलाज किया जा सकता है। तो पेशेंट बोलते हैं कि अब हमें पता चल गया है कि मेरी सोजिश इस अंग के साथ है, तो उसका इलाज कैसे किया जाए। देखो कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं कि जैसे बिना मेडिसिन के हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप जब लेटे हैं तो आप अपनी टांगों के नीचे पिल्लो रखकर सो सकते हैं, थोड़ी टांगों को एलिवेट करके रख सकते हैं, और आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। तो नमक को कम करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट में यदि आपके शरीर में स्वेलिंग है। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको ये लगता है कि शरीर पर कहीं कोई सोजिश नहीं है, पर आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों के आसपास सोजिश होती है जो कि ओवर द डे दिन में खत्म हो जाती है, इस कंप्लेंट को आप इजिली ना लें और इसको इग्नोर ना करें। ये किसी भी इन चार अंगों में किसी भी कारणवश ये सोजिश हो सकती है, और आपको इस बात के लिए अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिससे कि स्वेलिंग को हटाया जा सके। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना है कि यदि आप थायराइड की पेशेंट हैं तो आप थायराइड की टेबलेट खाएंगे। यदि आप हार्ट के पेशेंट निकले हैं तो आपको हार्ट की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। यदि आप लिवर के हैं या आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। पर एक दवाई सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है जिसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स एक ऐसी मेडिसिन है मेडिकली जो खाने से आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, और यूरिन ज़्यादा आने से आपकी स्वेलिंग को कम किया जाता है। तो कई तरह के डायूरेटिक्स हैं, वो एक मेडिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास। लूप डायूरेटिक्स हैं, थायराइड डायूरेटिक्स हैं। पर डेफिनेटली कौन सा डायूरेटिक किस पेशेंट में किस बीमारी में हमने कब यूज करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा डायूरेटिक की मेडिसिन पेशेंट को हमने देनी है। सो ये बात जो है, ये डायूरेटिक खाने से आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है, आपको यूरिन ज़्यादा आता है, और बॉडी में कोई एक्स्ट्रा वाटर की तादाद है तो वो स्वेलिंग के साथ साथ जैसे खत्म होती जाएगी तो पानी की तादाद भी ठीक होती जाती है। पर एक बात आपको मैं सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको अंडरलाइंग जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डायूरेटिक एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, पर एक्चुअली यदि थायराइड है, थायराइड की दवाई खाएं। हार्ट, किडनी और लिवर की प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लेना, और उसकी जो भी डिजीज निकलती है, क्योंकि हार्ट और लिवर और किडनी की एक डिजीज नहीं है जिसमें स्वेलिंग हो जाती है। देयर आर मल्टीपल डिजीजेस, और ये तीनों अंगों की मल्टीपल ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें कि स्वेलिंग डेवलप होती है। स्पेसिफिकली हार्ट में हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्वेलिंग बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो लिवर में लिवर फेलियर या सिरोसिस ऑफ लिवर एक बहुत कॉमन डिजीज है जो हम एक्वायर करते हैं कि हमारे पास पेशेंट काफ़ी आ जाते हैं। और किडनी में किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको सीकेडी बोलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। सो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी सोजिश को, कोई भी स्वेलिंग जो आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना और केयरलेस बिल्कुल नहीं होना, बल्कि उसके लिए केयरफुल रहें। और जैसे मैंने आपको गाइड किया है कि इन चारों अंगों को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये सब चीज़ें रिकवरेबल होती हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यदि स्वेलिंग डेवलप हो गई है और यदि आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, यदि आपका प्रॉपर डायग्नोज हो चुका है, तो आप इन स्वेलिंग और सोजिश से आप बच सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आज इसलिए हम इसके ऊपर कह रहे हैं क्योंकि हमारे सितंबर मंथ में एक अडीमा, वर्ल्ड अडीमा डे होता है। ये मेडिकल वर्ड है अडीमा। तो आज हम इसके ऊपर इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं और बार बार हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यही है तक कि मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सो दैट्स वाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।